Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Tips Official. वेलकम टू गुड सेंटर में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए फ्रैक्शन के क्वेश्चन लेके आया हूँ, भिन्नों के क्वेश्चन। कि इस तरह के सवालों में हर सवाल में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्या कहता है, ये संख्या दी जाती है भिन्नों की संख्या, और उसमें से पूछा जाता है सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। इस तरह की इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। जब इस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, उसमें से पूछा जाता है सबसे बड़ी भिन्न या सबसे छोटी कोई भी भिन्न पूछी जाती है, तो हमें करना क्या होता है, हमें एक बार इन सब का अंतर कर लेना है। हमें इन दोनों का अंतर करना है। 7 और 8 में कितने का अंतर है? 1 का। 5 और 6 में कितने का अंतर है? 1 का। 6 और 9 में कितने का अंतर है? 3 का। ठीक है। और 12 और 13 में कितने का अंतर है? यहाँ पे 1 का अंतर है। यहाँ पे 9 और 8 में कितने का अंतर है? यहाँ पे भी 1 का अंतर है। अब जिन भिन्न संख्याओं का जो भी अंतर आया है उसको क्या करना है, ये ऊपरले वाले पार्ट क्या होते हैं? अंश। ये नीचे वाला पार्ट क्या होता है? हर। ठीक है। अब क्या करना है, जो भी हमारा अंतर आया है उसको अंश से हमको भाग देना है। अब करना क्या है जरा देखो। अगर यहाँ पे 7 है तो 7 को 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। ठीक है। उसी प्रकार 5 को जब 1 से भाग देंगे कितना आएगा? यहाँ पे 5 आएगा। यहाँ 6 को जब 3 से भाग देंगे हम तो कितना आएगा? 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 आएगा। यहाँ 1 को जब 12 से भाग देंगे कितना आएगा? 12। और यहाँ 1 को जब 9 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 9। अब देखो, इनमें से जो भी संख्या आई है, ऊपर क्या पूछा? सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न। इनमें जो सब संख्या सबसे बड़ी है वो भिन्न संख्या सबसे बड़ी भिन्न संख्या है। जो छोटी सबसे छोटी है वो भिन्न सबसे छोटी भिन्न संख्या है। अब देखो, सबसे बड़ी क्या है? सबसे बड़ा क्या है? इसमें 12 आया है, यानी 12/13 सबसे बड़ी भिन्न है। 12/13 सबसे बड़ी भिन्न है। ठीक है। उसके बाद क्या है? सबसे छोटी कौन सी है? सबसे छोटी है 6, 2 है यहाँ, तो ये 2 किससे है? 6/9 से, यानी 6/9 सबसे छोटी भिन्न है। ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ताकि इसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आप इस तरह के क्वेश्चन आसानी से कर सकें। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन। अब देखो इसमें करना क्या है, यहाँ क्या है, ये संख्या दी गई है, इनको क्या करना है? आरोही क्रम में लिखना है। अब इनको आरोही क्रम में लिखना है। कुछ लोग जो है उनको आरोही और अवरोही क्रम में थोड़ा दिक्कत होती है उनको पहचानने में, कि आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है। अब देखो, जो संख्या होती है जिसमें आ आता है स्टार्टिंग में, जो आरोही क्रम होती है, यानी वो क्या संख्या है? वहां से सबसे पहले छोटी फिर उससे बड़ी, यानी बढ़ते क्रम को क्या कहते हैं? आरोही क्रम कहते हैं। और जो अवरोही होता है, यानी ये छोटा है, यानी इसमें क्या करना है? ये छोटा होता चला जाएगा। वो बड़ा है तो वो बड़ा होता चल जाएगा उसमें संख्या, और ये क्या है? छोटी, तो इसमें छोटी होती चल जाएगी संख्या। यानी यहाँ पे सब पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। अब देखिए, इन संख्याओं को किस में लिखना है? आरोही क्रम में लिखना है। सबसे पहले क्या करनी है? सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। अब देखते हैं इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है। अब करना क्या है इसमें, सबसे पहले हमें इन सब का अंतर कर लेना है। यहाँ पे अंतर कितना है इन दोनों का? 5 और 6 का कितना अंतर है? 1। 3 और 4 का कितने का अंतर है? 1। 5 और 7 का कितने का अंतर है? यहाँ पे है 2 का अंतर। और 9 और 8 का कितने का अंतर है? यहाँ 9 और 8 का यहाँ पे 1 है। ठीक है। अब करना क्या है, इसको भाग देना है। जो अंतर आता है उसको अंश से भाग देना है हमें। यानी अंश से जब हम इसको भाग देंगे, यानी जब 1 से 5 को भाग देंगे कितना आएगा? 5। 1 से क्या है? 3 को भाग देंगे, यहाँ पे 3 आएगा। 2 से 5 को भाग देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? जब 2 से 5 को भाग देंगे तो यहाँ पे 2.5 आएगा। ठीक है। 1 से 9 को भाग देंगे तो 9 आएगा। अब देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे पहले इसमें हमें सबसे छोटी संख्या गिननी है, यानी सबसे छोटी संख्या ये, यानी सबसे पहले ये आएगा। उसके बाद इससे बड़ी कौन सी है? ये। उसके बाद ये आएगा, इससे बड़ी कौन सी है? फिर ये। और ये सबसे बड़ी है इसमें ये। ठीक है। अब देखते हैं, इसको आरोही क्रम में लिख लेते हैं। यानी सबसे बड़ी संख्या ये है, यानी क्या है? 9/8। इस ओ सॉरी, सबसे पहले यहाँ छोटी संख्या लिखनी पड़ेगी, यानी ये कितना है? यहाँ 5/7 आएगा।
इसके बाद सेकंड नंबर पे ये 3/4, थर्ड नंबर पे क्या है ये 5/6, और यहाँ फिर लास्ट में क्या है 9/8। ठीक है, 9/8 ये आएगा, तो ये हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, अब इसी तरह के क्वेश्चन हम आगे करते हैं ताकि आप इस तरह के क्वेश्चनों का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाए। ये हमारा अगला क्वेश्चन। अब ये क्या है, इसमें कहा गया है इसको अवरोही क्रम में लिखना है। यानी अवरोही क्या है, ये छोटा हो गया, यानी सबसे पहले ये छोटे क्रम में होता चला जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है, ट्रिक आप लोगों को मैंने बताई दी है। सबसे पहले हमें इनका अंतर करना है। दोनों का अंतर कितना है, यहाँ पे 1, यहाँ इन दोनों का अंतर कितना है, यहाँ पे भी 1, यहाँ इन दोनों का अंतर कितना है 17 और 18 के बीच का, यहाँ पे भी इसका अंतर 1, और यहाँ पे भी इन दोनों का अंतर कितना है 1। ठीक है, इसको क्या करना है अवरोही क्रम में लिखना है। अब क्या करना है, इससे बस भाग दे देना है हमें इसको। जब देखो एक बात का ध्यान रखना हमेशा, जब सभी संख्याओं का अंतर सेम आता हो, यानी एक एक आता हो, अगर सभी संख्याओं का अंतर एक आता हो, तो बस आपको ऊपर वाली संख्या देखनी है। आपको क्या देखनी है, ऊपर वाली संख्या देखनी है। यानी जो संख्या ऊपर सबसे बड़ी होगी वही सबसे बड़ी भिन्न होगी, जो सबसे छोटी होगी वही सबसे छोटी भिन्न होगी। ठीक है, ये कब होएगा, यानी जब सभी संख्याओं का अंतर एक आता हो तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये ट्रिक तब अप्लाई होगी। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ी क्या है, ये है 21 है सबसे बड़ी, यानी 21/20 सबसे बड़ी भिन्न। उसके बाद क्या है, उसके बाद है 17, यानी 17/18 सबसे दूसरे नंबर की बड़ी भिन्न है। फिर ये क्या है, यहाँ पे 14 है, यानी 14/15। फिर क्या है 12/13। बस इस बात का ध्यान रखना, जब सभी संख्याओं का अंतर एक हो, सभी संख्याओं का अंतर एक हो तब ये ट्रिक अप्लाई होगी। और उसमें क्या करना है, बस ऊपर वाली संख्या देखनी है और यहाँ से हमें मालूम चल जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें क्या कहा गया, इसमें सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करने को कहा गया है। यानी सबसे छोटी भिन्न हमें इसमें बतानी है। बस हमें करना क्या है, सबका अंतर कर लेना है। सबका अंतर क्या होता है, यहाँ इन दोनों का अंतर कितना है 2, इन दोनों का भी अंतर कितना है 2, और इन दोनों का कितना अंतर है, यहाँ पे भी 2 है, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना अंतर है इनका अंतर है 3। अब क्या करना है, इस अंतर को क्या है अंश से भाग दे देना है। जब 2 से हम 9 को भाग देंगे तो कितना आएगा 4.5 आएगा। अब 2 से जब 11 को भाग देंगे तो 5 पॉइंट कितना आएगा 5.5 आएगा। 2 से जब इसको भाग देंगे ये 3.5 आएगा। 3 से जब इसे भाग देंगे ये क्या आएगा, 3 दूनी 6 और बच गए एक 2.3 आएगा ये। अब क्या है, इसमें सबसे छोटी हमसे पूछी गई है, यानी जो मान इनमें सबसे छोटा आया हो वही भिन्न सबसे छोटी है। अब देखो सबसे छोटा क्या है, ये सबसे बड़ी है, ये इससे छोटी है, ये इससे छोटी है, यानी ये यहाँ पे ये संख्या सबसे छोटी आई है, यानी ये भिन्न सबसे छोटी होगी। ठीक है, ये भिन्न क्या होगी, ये सबसे छोटी भिन्न होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या गया है, इसको अवरोही क्रम में लिखने को कहा गया है। यानी क्या है, छोटी संख्या जो अभी हमने पीछे बताया है इसको उसी में लिखना है। अवरोही क्रम यानी छोटा है तो अभी पहले यानी छोटे क्रम में होती चल जाएगी। अब सबसे पहले करना क्या है, इन दोनों का अंतर कर लेना है हमें। अंश और हर का हमें अंतर कर लेना है। अंतर क्या है इन दोनों का, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर है 5, इन दोनों का अंतर है 1, इन दोनों का अंतर भी 1 है। अब बस जो अंतर आया है उसको अंश से हमें भाग दे देना है। यहाँ पे कितना आएगा, इसका आएगा 7.5। जब 2 से हम 15 को भाग देंगे तो 7.5 आएगा। 5 से जब इसको भाग देंगे क्या आएगा, यानी 5 से 5 कम 5 यानी 1.6 आएगा। और इसका क्या आएगा, यहाँ पे 1 है यानी यहाँ पे 11 ही आएगा, ऐसे यहाँ पे भी इसका 1 है, यहाँ 7 आ जाएगा। अब क्या कहें, इसको अवरोही क्रम में लिखना है, यानी छोटे क्रम में होते चला जाएगा। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी, उससे छोटी, फिर उससे छोटी। अब सबसे बड़ी संख्या है ये, यानी सबसे पहले क्या आएगा 15/17 आएगा। फिर इससे इससे छोटी कौन सी है, इससे छोटी आई है, यानी यहाँ पे क्या आएगा 7/8। फिर इससे छोटी क्या है, ओ सॉरी, अगर देखो तो सबसे बड़ी संख्या है ये, यहाँ पे 11 आया है तो यानी यहाँ पे क्या आएगा 11/12 आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा यहाँ 15/17, फिर 7/8, और फिर सबसे लास्ट में सबसे छोटी है ये, यानी यहाँ पे क्या आएगा 8/3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।
तो वीडियो कैसी लगी आपको? बस अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।